Good morning, students. I am going to teach you science, chemistry, class 7, chapter 3. Science का chapter 3 and chemistry का chapter 1, a structure of matter. पिछले दिनों से हम ये चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और लास्ट डे हमने फार्मूला लिखने के लिए बताया था, राइटिंग फार्मूला, और एग्जाम्पल भी बताया था कुछ। आज हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का किस प्रकार से फार्मूला लिखेंगे, राइट फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो फार्मूला लिखने में हम कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले ये सोचना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से सबस्टांस, कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं इसके। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नाम हमको पता करना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम से क्लियर है कि इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। तो पहला स्टेप है कि उन दोनों के सिंबल को लिख दें। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O लिख डालें। सेकेंड स्टेप है कि इन दोनों का वैलेंसी इसके ऊपर लिख दें। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन का भी 2, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। और चूंकि ये 2 और 2 दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर है एक, तो हमको चाहिए, यदि ऐसा है कॉमन फैक्टर है तो हमको इन दोनों को कट करना चाहिए कॉमन फैक्टर से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब इन दोनों को, इसके वैलेंसी यहाँ पे और इसका वैलेंसी यहाँ पे, चूँकि 1 लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट CaO लिखा जाएगा। यानी यही जो है फार्मूला हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का। यदि ये वैलेंसी कटता नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो सीधे इंटरचेंज हो जाता, कैल्शियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का वैलेंसी कैल्शियम के पास, ऐसा लिखा जाता। तो इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। ये हम पिछले दिन बता चुके थे और आज हम फिर दोबारा ये बताए हैं ताकि आप लोग का ये रिवीजन भी हो जाए। अब आइए केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूली ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट डे हमने सिंबल के बारे में जाना। सिंबल क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है। फार्मूला क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड बाय यूजिंग सिंबल्स। और केमिकल इक्वेशन भी क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग फार्मूले। फार्मूला का यूज कर करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, शो करना, यही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और इसमें 2 चीज़ें होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है? तो रिएक्टेंट के बारे में देखें। ये रिएक्टेंट क्या है? विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्शन के रिजल्ट में जो बनता है फाइनली, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दिया हुआ है, H2 + O2। H2 हो गया हाइड्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट, और वाटर चूँकि बना है इस कारण से इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है H2 + O2 गिव्स H2O, ये केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ, है ना। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन होता है। एरो साइन रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। इधर LHS में रिएक्टेंट्स लिखा जाता है और RHS में प्रोडक्ट होता है। RHS का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। एक बात और है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS यानी रिएक्टेंट शुड बी इक्वल
टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। RHS और LHS दोनों में किसी एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे कितने एटम हैं हाइड्रोजन के, तो ये 2 एटम हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अब जरा सा ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है और यहाँ 1 एटम है। तो ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है ये गलत माना जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम की संख्या LHS और RHS में दोनों बराबर नहीं है। हर एलिमेंट का एटम जो है LHS और RHS दोनों में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसी को हमने यहाँ इस प्रकार से लिखा है 2H2 + O2 gives 2H2O, यानी 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये यहाँ बगल में जो लिखा जाता है वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसमें दोनों साइड में LHS और RHS में दोनों में एटम की संख्या बराबर है। देखिए हाइड्रोजन का 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन चूँकि ये बगल में है तो ये 2 इसका भी लिखा है, ये 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन का भी 2 एटम हुआ। यानी इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के एटम की संख्या LHS और RHS में बराबर है। और ऐसे इक्वेशन को जिसमें कि LHS RHS दोनों में हर एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो, ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इससे आप इस एग्जाम्पल से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन लिख सकते हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS आर इक्वल। इस तरह से हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन जाना और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जाना। और हमेशा जब भी आप केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल दें तो आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखें। इस प्रकार का ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको आप कभी भी ना लिखें, जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तभी आपको सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का एक लेसन। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क में देखिए क्या करना है। राइट एंड रिमेंबर टेबल नंबर 3.9 अपने बुक में लेसन 3 में पेज नंबर 32 में देखिए 3.9 एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम में बीच वाला आप नहीं कीजिएगा, दोनों साइड वाला, किनारे वाला जो 2 कॉलम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में, एक कंपाउंड का नाम है और दूसरे में उसका फार्मूला है, तो उसको आप राइट कीजिएगा, लिखिएगा और रिमेंबर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं इसको डिफाइन कीजिएगा। और तीसरा है डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कीजिएगा। और केमिस्ट्री में एक बात याद रखिएगा कि डिफिनीशन के साथ साथ यदि वहाँ संभव है तो केमिकल इक्वेशन ज़रूर लिखिए, तभी आप सही मार्क्स जो है आप गेन कर पाएंगे। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ और आप लोग एक्सरसाइज, बुक का जो एक्सरसाइज है उसको आप बनाएंगे। इट्स ओके, थैंक यू।